Good evening, everyone. Good evening, sir. Today I will rush through this topic. So we have discussed till now is momentum. ठीक है, clear है? So the change in momentum with respect to time is known as force. Okay. Yes, sir. Force is what? Change in momentum with respect to time. That's force. तो अगर मुझे मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स तो मुझे दिख जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. Yes, sir. अगर मुझे मास दिया हुआ है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, दिख जाएगा Yes, फोर्स. sir. Yes, sir. और अगर हमें मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा फोर्स? सर निकल जाएगा. कैसे? सर मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कांस्टेंट रहता है, मास कॉमन लेके फिर v माइनस u बाई टी, फिर फोर्स निकल जाएगा ऐसे. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. कैसे? यही हो गया फोर्स. ठीक है. ओके, तो ये याद रखना, ऐसे फोर्स आपका निकलेगा. ठीक है. So many times they will not give you acceleration, they may not give you velocity, you initial velocity also, final velocity no. They may give you final momentum and initial momentum divided by time, that is force. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now we go to the third motion. That is the third law. Third law of motion. The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts force back on the first object. Okay? तो इसके पहले देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि एक बार खत्म होगा ना, तो फिर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे फिर से आऊँगा, क्योंकि मैं इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है. ठीक है. हालांकि आप Yes, लोग sir. क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. लेकिन मैं नहीं अच्छे से पढ़ाया. ठीक है. आई एम कन्फेसिंग राइट. ओके. थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे हम लोग पहुंच गए. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन and provide us with a method of determining the force. So how applied force changes the motion? So applied force changes the motion कैसे करता है? Velocity change कर दिया, momentum change हो गया. तो momentum change हो गया, कितने टाइम के लिए फोर्स लगा और उसका कितना momentum change हुआ, ये हमको पता चल गया. And we are now knowing how to find the force. Okay, mv minus mu divided by t. Clear है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The third law of motion states, now we are going to the third law of motion. ये
बहुत अच्छा लॉ है, ठीक है, और बहुत अच्छा लॉ है मतलब कि वेरी टेक्निकल लॉ, और इसका खासकर 11th और 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इट्स लाइक वेरी वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस, वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके। ओके, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको, ठीक है। प्रत्युष का एग्जाम के लिए एक बार हम लोग सब कुछ क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कितना कॉम्प्लेक्स चीज है वो एकदम सिंपल में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शायद अभी ही पढ़ाते पढ़ाते हम लोग थोड़ा सा उसको टच करें, लेकिन मेरा अभी का मोटिव यही रहेगा कि जो स्कूल का आपका बेसिक सिलेबस है, जो बेसिक क्वेश्चन आंसर और ये आता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आता है, वो बस करके अभी हम लोग दैट्स व्हाट वी विल कंप्लीट एज ऑफ नाउ, ठीक। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि okay, ये एक बॉल है, ठीक है। बॉल पहले रेस्ट पे था और बॉल का बाद में वेलोसिटी हो गया v, टाइम लगा t। तो बताइए कितना फोर्स एक्सर्ट किया है मेरे बैट ने? आप लोगों में से किसी का ड्राइंग अच्छा है क्या? किसका ड्राइंग अच्छा है? बोलो। सर नहीं है अच्छा। इसका ड्राइंग अच्छा है। हम्म, ठीक है, चलो, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ बैठे लेकिन चलेगा, ठीक है। यस सर। चलो, सो ये बैट है, बैट से मैंने बॉल को मारा, टी टाइम लगा, बताओ बॉल के ऊपर कितना फोर्स मैंने एक्सर्ट किया? बोलो। अच्छा, एक एक करके बताओ, बॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? सर सर उसका mv मास क्या है? मास एम, यस सर। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। बोलो क्या हुआ? बोलो। सर mv बॉल by का t। चेंज इन मोमेंटम एम वी बाई टी हुआ। प्रत्युष, सर सर mv 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 और फोर्स बताओ कितना लगा बॉल पे? सर mv by सर t। mv by t। क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि बॉल का चेंज इन मोमेंटम एम वी हुआ, ठीक है, और यस बॉल सर। ने, बॉल के ऊपर फोर्स लगा एम वी बाई टी। ये किसने लगाया? ये बैट ने लगाया बॉल पे, ठीक है नहीं? यस सर। क्लियर है?
Yes, so sir. और बॉल का चेंज मोमेंटम हुआ mv. Third law of motion tells that third law of motion what it tells is that so the third law of motion speaks and tells that बैट किसका क्या है बैट बैट पे फोर्स लगा है mv/t. किसने लगाया है बॉल ने लगाया है बैट पे और बैट का डेल्टा पी चेंज जो हुआ है वो हुआ है mv. किसने किया है इसी फोर्स ने किया है. आज में ये हो गया थर्ड. वेरी इंटरेस्टिंग वेरी नाइस. क्लियर है. देखो सोचो समझो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट. इसको केवल समझ लिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंप्लीट. चलिए कोई क्वेश्चन है डाउट है. अच्छा बोलिए आप लोगों को समझ में आया यस और नो. सर Yes, sir. 80%. 20% क्या समझ में नहीं आया. सर एग्जैक्टली थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है ये नहीं समझ आया. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये बोलते हैं. सर दैट मीन्स बॉल जितना दूर जाएगा उतना ही दूर बैट भी जाएगा. ये तो मैंने नहीं बोला. मैंने बोला कि बैट पे उतना फोर्स लगेगा और बैट का उतना ही मोमेंटम चेंज होगा. ये बोला. यस सर. प्रत्युष समझ में आया Yes, sir. एकदम. Yes, sir. यस. मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन चलो चलते हैं. अच्छा खुशीदार समझ में आया. बॉल जो है बॉल के ऊपर फोर्स लगा F तो बैट के ऊपर भी फोर्स लगा दिया बॉल ने F. ये खुशीदार. चलो थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली समझते हैं. ओके आज आप लोग का मैथ्स की क्लास है क्या. यस सर. Yes, sir. प्रत्युष आपने होमवर्क कर लिया था सब बन गया था. Yes, sir. डाउट. No, sir. चलिए ये बताइए आप लोग कि फोर्स कैसे लगता है. बोलो फोर्स कैसे लगता है. ठीक है
और हम लोग जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग हाउ डज फोर्स एक्ट, नहीं, हाउ डज फोर्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। चलो बताओ फोर्स कैसे लगता है? बोलो बोलो। ये मेरा डंडा, बैट, ये हो गया बॉल। चलो बताओ फोर्स कैसे लगता है, क्या होता है एग्जैक्टली exactly? हेलो, यस सर। क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ये समझना इम्पोर्टेंट है। बताओ फोर्स कैसे लगता है, सोचो। बोलिए बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, बोलिए प्रत्युष, अंजलि, खुशी, बोलो फोर्स कैसे लगता है बताओ। डंडे से मार दिया फोर्स लग गया, क्या सिर्फ टेंशन क्यों ले रहे हैं कि नहीं? बोलो कुछ तो बोलो, बोलिए। बोलो ना प्रत्युष, अंजलि, खुशी, कुछ तो बोलिए। फोर्स कैसे लगा, इस बॉल पे फोर्स एक्ट कैसे किया? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। बोलो। सर नहीं पता। प्रत्युष बोलो फोर्स कैसे लगा, बोलो कुछ तो बोलो। इसको मार दिया फोर्स लग गया है कि नहीं, बोलो कुछ तो बोलो। लो, कुछ तो गेस कीजिए, फोर्स कैसे लगता है। इसको मैंने मारा तो क्या हुआ, तो इस पे एक इम्पैक्ट लगा और ये इम्पैक्ट लेके भाग गया है कि नहीं, कैसा ना, बोलो। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, आई डोंट लाइक साइलेंट पीपल, बोलो। Yes, sir. फोर्स एक्चुअली देखो, थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जाते हैं तब फिर ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। यस और नो, डिटेल्स में जाएं, यस और नो, कि डर लगता है? नो सर। हाँ? सर डर नहीं लगता है। प्रत्युष, खुशी, Sir, नहीं लगता है। डिटेल्स में पढ़े, Yes, sir. डिटेल्स। यस सर। खुशी दास, Yes, sir. ओके। सो ये जो मेरा एरिया है, इसको मैंने जूम किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, छोटू सा एरिया को मैंने जूम किया। तो क्या होता है जूम करने पे, हम लोग देखते हैं।
ठीक है, क्लियर है? ये सरफेस ऑफ बैट, ये सरफेस ऑफ बॉल दिख रहा है? यस और नो? यस सर। Yes. तो अब जब दोनों का कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कॉलिजन. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप अच्छे से देखें तो ये इसको कुछ धक्का दिया इधर, तो जब ये इधर धक्का दे रहा है तो ये भी तो इसको इधर धक्का देगा. यस और नो? यस सर। Yes. ना? So, आपने क्या किया, आप दोनों हाथ को, ठीक है, आप दोनों क्या करो, चलो वीडियो ऑन करो और हाथ नमस्ते करो, नमस्ते करो. रिस्पेक्ट करना चाहिए टीचर को. चलो नमस्ते करो, इसी बहाने कुछ तो थोड़ा सीखो मॉरल सेंस. हेलो, ठीक है, दोनों हाथ फोल्ड करके नमस्ते कीजिए. ठीक है, नहीं रिस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं, बताओ, टीचर्स को, एल्डर्स को, पेरेंट्स को, है? यस सर। इसे हाथ जोड़ के वीडियो ऑन कीजिए सब लोग. ऐसे 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 हाथ जोड़ो. ठीक है, थैंक यू फॉर योर रिस्पेक्ट. ठीक है, so now what you do is you press one hand. सब लोग ऑन कीजिए, सब लोग ऑन कीजिए. लेट करके क्लास अटेंड करने का आदत है. ठीक है, now you press one hand over another hand. Okay, you press one hand over another hand. So exactly what you feel, do you feel force on only one hand or you feel force on another hand also? Bolo. sir, Sir, on both hands. hands. We feel force on both the hands, यस सर। है ना? ये इसीलिए अगर अगर ऐसे करते करते अगर स्लिप हो गया तो दोनों इधर चला जाता, दोनों जाता है. ऐसा नहीं कि केवल एक जाता है. गेटिंग ना? you try to slip it, है ना, go on the edges and you slip it, it goes both the hands go in the opposite direction. Okay, clear? Yes, sir. यस सर। So what exactly is happening is that when there is force being applied on the surface, one surface is applying force on another surface and another surface is also applying force on the first surface. That has to be clear. And both of them are, they have to be equal in magnitude. Okay? अगर ये F अप्लाई कर रहा है तो ये भी F ही अप्लाई इस पे करेगा. ओके, ठीक है, चलिए अभी वीडियो ऑफ कर दीजिए. सो अच्छा, एक चीज और दिखाना था. ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख लो वीडियो ऑफ करके. now you see little intently and in a focused way and concentrate on the surfaces of both the fingers, और है ना, जो भी
whatever the contact surface is there on both. मेरा हाथ दिख रहा है ना तो सब लोगों को? रुको रुको मेरा वीडियो देखते हैं. हाँ? Yes, sir. हाँ ठीक है. आप लोगों ने 2 सेकंड के लिए प्रणाम किया, मैं 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ. ठीक है. So now if you see in a very focused way, very concentrated way, and if you see minutely, precisely, the surfaces which are there in contact, so you will find there is deformation in shape of both the contact surfaces. Yes or no? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एग्जैक्टली क्या होता है, देखो जब ये सरफेस ऑफ बैट और surface of ball, both of them when they are colliding, what happens is this: after some amount of time, okay, when the collision is happening, उसी समय ये थोड़ा इधर आ जाता है और ये थोड़ा इधर आ जाता है. So there is a deformation. You're getting? Hello? समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. There is a deformation. Okay. Deformation in both the surfaces. Clear है? समझ में आ रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And ये एक और चीज था कि the same force is being applied. Same force. On both the surfaces. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So now ना अभी देखो फोर्स कैसे ट्रांसफर होता है ना, ये बॉल में हाउ दिस बॉल एग्जैक्टली मूव्स, ये बॉल एग्जैक्टली मूव कैसे होता है. तो क्या होता है कि एवरी बॉडी है ना हैज सम elasticity. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जैसे एक स्प्रिंग है, ये एक ऐसे स्प्रिंग, अभी आपने क्या किया, ये स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया, ऐसा कर दिया. ठीक है, इधर से फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, और फिर जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा, आप देखोगे ये स्प्रिंग और इलोंगेट होके इतने दूर तक जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट है, ये स्प्रिंग का कंप्रेस्ड स्टेट है. ठीक है, और देन द स्प्रिंग रिएक्ट्स, and when the spring reacts it becomes elongated. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So exactly what happens is that जो बॉल था मेरा ऐसा कुछ हो जाता है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. This is how ball becomes. So there is a deformation here. Okay, this is my ball. And then now the ball reacts and it elongates, and this goes in this direction.
इसलिए आप देखिएगा कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है तो इसीलिए आप देखिएगा कि बॉल आफ्टर फ्यू ओवर्स ऑफ प्ले, और हम लोगों के केस में फ्यू डेज ऑफ प्ले, ठीक है, हम लोगों के केस में फ्यू डेज ऑफ प्ले, बॉल का शेप बदल जाता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया क्यों बदलता है? Yes, कि sir. डिफॉर्मेशन होता है, और उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है, सी नाउ एग्जैक्टली इफ यू सी इन दिस केस, ठीक है, एग्जैक्टली इफ यू सी इन द केस ऑफ दिस स्प्रिंग, क्या हो रहा है, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग इट, इट स्टोर्स एनर्जी। ठीक है, ये एक जो फोर्स लगा इस पे, है ना, ये फोर्स के कारण, फोर्स ने, एक आदमी ने इस पे एनर्जी लगाया, तो वो एनर्जी आदमी का इस स्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया, एंड द स्प्रिंग हैज नाउ स्टोर्ड एनर्जी, एंड देन दैट्स व्हाई इट रिएक्ट्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. So this is the mechanism by which the force is transferred from one body to another body. Okay, so this is the mechanism. Okay, ये है mechanism जिसमें mechanism in which force is transferred from one body to another. Clear है, yes or no? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एकदम क्लियर है। Yes, तो sir. अभी जब, हाँ, तो अभी अगर आप इस सरफेस को देखो तो बैट का भी डिफॉर्मेशन होता है, ऐसा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, बैट का भी डिफॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्लियर है। और इसीलिए बैट, ठीक है, तो मैकेनिज्म है कि देखो फोर्स दोनों में सेम ही लगेगा, जो फोर्स हो रहा है दोनों में सेम ही लगेगा, क्योंकि ये एक, है ना, जो फोर्स इस पे लगेगा वही फोर्स इस पे भी लगना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव किया इस पे, वो एक लॉ ही है, लॉ ऑफ मोशन ही है वो, कि एक्शन और रिएक्शन सेम रहेगा। गेटिंग ना? Yes, sir. लॉ ओनली। Yes, लॉ sir. मींस, अभी देखो लॉ का मतलब क्या है कि आपको मानना पड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. जैसे कि एक बॉल है, वो बॉल जो है रेस्ट पे है, तो वो क्या होगा, रेस्ट पे ही रहेगा, यस और नो? अगर बाहर से फोर्स में अप्लाई नहीं किया तो, Yes, sir. यस सर। है ना, तो वो रेस्ट पे क्यों रहेगा, बताइए क्यों रहेगा? क्या, इसको एक्सप्लेन कीजिए, कौन सा लॉ काम कर रहा है वहां पे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे ही रहेगा। अपने आप से क्यों नहीं चल सकता है? वो एक लॉ है, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। वो आपको मानना पड़ेगा। यू आर गेटिंग? यू हैव टू, there are proofs that it is happening, but then the law tells that you have to believe this. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, बॉल खुद से नहीं चल सकता। Now the same thing is not applied to bodies which are having life. आदमी लेटा हुआ है, अपने आप से चलने भी लगता है, yes or no? Yes, sir. लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव लाइफ नहीं होगा, वैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा। ओके, सो वी आर डीलिंग विद डेड ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद इन फिजिक्स। ओके, वी आर नॉट आवर, ठीक है? तो समटाइम्स people, because they learn science, they feel that they know everything, and they get proud, and they feel that they are macho man and very exalted personalities. No sir, science is having the scope of only dealing with matter. There are other concepts and other fields also. Okay, so here we are dealing with only matter. Matter means dead objects, and dead objects, they will not move on their own. That's what law of inertia tells. That means you have to believe it, you have to accept it. Experiments are there and all to prove it, but at the end you have to accept it. Getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही इसमें भी जो लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि एक्शन और रिएक्शन, जो फोर्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। देयर आर एक्सपेरिमेंट्स टू शो इट, पर एग्जैक्टली यू हैव टू रियली बिलीव इन इट। दैट्स व्हाट यू हैव टू हैव फेथ इन इट। यस सर। समझ आ रहा है? Yes, sir. So now, बैट का भी डिफॉर्मेशन होता है और बैट पर भी फोर्स लगता है। बैट पर भी फोर्स लगता है, ठीक है? तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। एक बहुत ही जबरदस्त शॉट है, एक बहुत ही वेरी रेप्यूटेड इंडियन प्लेयर का, MS धोनी का। बताओ कौन सा शॉट है इसका ट्रेडमार्क शॉट? कौन सा? Sir, helicopter shot. ठीक है, आप लोगों को पता है, सबको पता है हेलीकॉप्टर शॉट? यस और नो? नो सर। Yes, sir. नो। ओके, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या है हेलीकॉप्टर शॉट? एग्जैक्टली क्या है हेलीकॉप्टर शॉट? ठीक है, कोई सा शॉट पता है आपको, अंजलि? सर सर क्रिकेट नहीं अच्छा लगता, कोई सा भी? इसलिए और? कुछ नहीं पता। नो सर। नहीं, क्रिकेट नहीं, और कोई सा गेम, आउटडोर गेम? यस सर। बोलो बोलो। सर लाइक बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन, ठीक है। तो अभी देखो, आप बैडमिंटन जब खेल रहे हो, ठीक है, और क्रिकेट भी जब खेल रहे हो, ठीक है। क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट आप लोग ध्यान रखो, बैडमिंटन में आप ध्यान रखो व्हेन यू आर हिटिंग द कॉर्क। Okay, so exactly, this is how your badminton is there. It's something like this. Okay. ठीक है, and in cricket you have your helicopter shot which is being played. Okay, so helicopter shot ऐसा है कि like people could not believe that Dhoni could hit such ball also as sixes. Very low balls you can hit sixes. Generally ball थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए,
और क्रीच के अंदर से भी आप 6 मार देते थे। यस और नो, है ना, ऐसा ही कुछ है। ओके, सो दिस इज हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो शॉट्स देख लिए। तो हेलीकॉप्टर शॉट में क्या होता है? Okay, so what happens is that now when you are hitting the ball, when you are hitting the ball for a 6, so the ball goes for a 6. Okay, the ball goes for a 6. But if you see what happens is, what Dhoni does is, ये बैट जो है वो पूरा रोटेट करता है after hitting the ball. He has to rotate it, you know, like you hit it and then it gets rotated. After hitting the ball, the bat is lost. After hitting the ball, the bat also rotates. In badminton, when you like hit the cork, you will find the badminton comes backward. देखा है आपने? You hit it like this. Yes. है ना? So when you hit the badminton goes backward, comes backward. ठीक है, और हेलीकॉप्टर शॉट में तो बहुत क्लियरली दिखता है। यस और नो प्रत्युष? Yes, sir. है ना? Yes. तो ये there is one this famous actor is there ना, सुशांत सिंह राजपूत, who had acted in MS Dhoni. Yes, So sir. he had practiced very much this shot. Okay, he used to hit it and then the bat gets recoiled. So now what does it prove? This proves that why the bat has to recoil, why the badminton has to come backward, why the bat has to recoil, because there is force. So there is a reaction force which is acting on the bat or on the racket. Badminton. Clear है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. And if you try, okay, and if you try, what you do, you try to keep the bat still after hitting. What will happen is, this is impossible, and if you try to do that, you will have an injury in your arms. Injury हो जाएगा, ठीक है? क्यों इंजरी होगा? क्योंकि क्या कर रहे हो आप ये कर रहे हो mv-u डिवाइड बाय t कर रहे हो, और आप t को 0 कर रहे हो। तो जब आप 0 कर रहे हो तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा फोर्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Okay. So the third law of motion tells that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. Clear है? Yes or no? Yes, sir. और कैसे एक्ट होता है? क्योंकि डिफॉर्मेशन हो जाता है, बॉल में डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर बॉल डिफॉर्मेशन होके भागा, बैट में डिफॉर्मेशन हुआ, बैट डिफॉर्मेशन होके भागा इधर। क्लियर है? यस और नो? Yes. Yes, sir. Okay. These two forces are always equal in magnitude, but opposite in direction. These forces act on different objects and never on the same object. Now, एक क्वेश्चन अंजलि ने पूछा था कि बॉल इतना दूर जाता है तो बैट मेरा इतना दूर क्यों नहीं जाता? What is the answer for it? बोलो। Sir, due to mass. हाँ? Sir, mass के वजह मास
कम होता है और बैट का Yes. मास ज्यादा होता है, जिसकी वजह से करेक्ट करेक्ट। yes, तो दिस इज बॉल एंड दिस इज माय बैट, है ना। तो दोनों ने एक दूसरे पे, है ना, ये इसने फोर्स लगाया F इधर, है ना, और इसने इसके सरफेस पे F लगाया, ठीक है। तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाय मास ऑफ बॉल, और बैट का हो जाएगा F बाय मास ऑफ बैट, ठीक है। तो Yes, sir. बॉल, है ना, तो बिकॉज बॉल का मास बहुत कम होता है, मास ऑफ बॉल इज लेस देन मास ऑफ बैट, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ, समझ में आ रहा है। मानो कि 100 न्यूटन का हम लोगों ने फोर्स लगाया और मेरा बॉल है मानो 200 ग्राम का, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 100 into 1000 divided by 200 ms minus 2, 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. ठीक है। और अगर मेरा बैट है मानो, है ना, 20 केजी का, तो ये कितना होगा, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 20 केजी, 5 ms, समझ में आ रहा है कितना का डिफरेंस है, yes, Yes, sir. ओके, कितना का डिफरेंस, Yes, sir. ठीक है। सो these forces act on different objects and never on the same object. In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there's a pair of forces and not just one force. So forces exist in pairs. समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। yes, so Forces exist in pairs. Clear है? और वो पेयर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन, रिएक्शन, ठीक है। क्लियर? yes, so Yes, sir. Yes, sir. So the two opposite forces are also known as action and reaction forces. Let us consider two spring balance connected together as shown as figure 9.10. The fixed end of balance B is attached with rigid support like a wall. When a force is applied to the free end of a spring balance, okay, एक तरफ क्या है, देखो ये स्प्रिंग बैलेंस को क्या किया है इसने, एक तरफ वॉल से सटा दिया, निकाल दिया, ठीक है, अटैच कर दिया, और दूसरे तरफ से खींच रहा है दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से, समझ में आ रहा है। Yes, sir. yes, so ठीक है, तो ये क्या बोलने का कोशिश करेगा, ये बोलेगा कि दोनों का फोर्स जो है क्या हो रहा है, सेम आएगा, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, so when a force is applied through the free end of a spring A, balance A, it is observed that both the spring balances show the same readings on their scales. It means that the force exerted by spring balance A on balance B is equal but opposite in direction. The force exerted with the balance B on balance A. Any of these two forces can be called as an action and the other as reaction. तो कौन सा action है, कौन सा reaction है? कोई सा भी action हो सकता है और कोई सा भी reaction हो सकता है। reaction, Clear है? Yes or no? Yes, sir. yes, so Okay. Yes, sir. Any can be action or reaction out of the action reaction. Clear है? Clear Yes, है ना? sir. Yes, sir. This gives us an alternative statement of the third law of motion. That is, to every action there is an equal opposite reaction.
However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. ठीक है, और action और reaction क्या होगा? Two different objects पे act करेगा. याद रखिए. ठीक है. Yes, sir. और कब act करेगा? Simultaneously. Simultaneously का मतलब समझ में आता है? Sir, साथ साथ. एक साथ, तुरंत. ठीक है, विदाउट एनी डिले. ये होता है इसका. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. 100%. Yes, sir. Yes, sir. Suppose you are standing at rest and intend to start walking on a road. You must accelerate, and this requires a force in accordance with the second law of motion. Which is this force? Is it the muscular force you exert on the road? Is it the direction we intend to move? No, you push the road below backwards. What you do is you push the road backwards. तो हम लोग actually जब हम लोग move करते हैं ना अर्थ पे, अर्थ भी हम लोग के रिस्पेक्ट में उतना ही फोर्स देके नीचे जा रहा है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अर्थ हवा में है, हम अर्थ के ऊपर है. ठीक है, तो अगर मैं कूदता हूं ना, तो मैं जो फोर्स लगाता हूं अर्थ पे भी उतना ही फोर्स लगा है. समझ में आ रहा है? नहीं. और Yes, अर्थ sir. भी जाता है, लेकिन अर्थ का इतना ज्यादा वेट ही है कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और जब हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग अर्थ को, है ना, अर्थ को हम लोग पीछे ढकेलते हैं. ठीक है, अर्थ को हम लोग पीछे ढकेलते हैं और अर्थ हमको आगे ढकेलता है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce accelerations of equal magnitude. Clear है? F1 F2 दोनों में इक्वल है. F1 इधर, F1 इधर, लेकिन इसका मास बहुत है, इसका मास छोटू है. तो छोटू का ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, बड़ू का कम एक्सेलरेशन होगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. This is because each force acts on a different object that may have a different mass. When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. Bullet बहुत तेजी से आगे बढ़ा. क्यों? क्योंकि बुलेट का मास बहुत छोटू है. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results in the recoil of the gun. तो इसीलिए अगर मैं मार रहा हूँ, रुको मेरा वीडियो आ रहा है ना? मेरा वीडियो दिख रहा है? अगर मैं मार रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप मार रहे हो ना, तो एकदम आंख ऐसे नहीं रखने का. इतना जोर से आएगा पीछे, आंख में ही चोट लग जाएगी. समझ में आया? And that's why there is a specially training for the army people, for the soldiers, how to shoot, not just based upon the निशाना लगाने के लिए नहीं, एक्यूरेसी के लिए नहीं, even to like वो जो बाद में गन फेंकता है, जो रिकॉइल होता है, जो फोर्स आता है, उसको हैंडल करने के लिए, उसके लिए हमको समझ में आना चाहिए. क्लियर है? Yes, sir. So, Okay, so the bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results in the recoil of gun. Since the gun has much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. Third law of motion can also be illustrated when a sailor jumps out of a rowing boat. As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it backwards. Okay, sailor कैसे sail करता है? Sailor जो है ना, सेलर जो है, अब पहले के जमाने में जो बोट होता था, उसको एक, है ना, एक बैम्बू को लेकर के हम लोग पुश करते थे अर्थ को. जब पुश करते थे तो अर्थ हमको आगे पुश करते थे. समझ में आ रहा है? yes, sir. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है. Okay, record showing this activity. तो ये एक्टिविटी क्या है कि दो
वो दो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो भाई बहन है, और दोनों जो है स्केट बोर्ड पे खड़े हैं, और एक जो है दूसरे को पुश किया, ठीक है, पुश किया, नहीं तो फिर एक बैग फेंका, तो बैग फेंकने से क्या हुआ, बैग को पुश किया तो बैग ने भी उसको पुश किया, तो वो पीछे जाएगा, बैग आगे गया, और फिर जो बहन है उसने पकड़ा उस बैग को, तो जब पकड़ा उस बैग को तो बैग का जो मोमेंटम था, उस मोमेंटम के कारण वो आगे जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। सर फिर से एक्सप्लेन करिए। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, तो हम लोग वो कल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ठीक है, कितना बचा है मेरे पास, कितना हो गया पेज? Okay, 11, 12, 13, 14. सर 5 पेजेस अप्रॉक्स। ये 5 पेज में तो 3-4 पेज न्यूमेरिकल होना चाहिए, यस सर। है ना? Fine, so we will do it tomorrow. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल छुट्टी नहीं है, कल आप लोग आ जाइए, ठीक है। सर एक चीज कुछ चाहिए बताना क्या? था क्या क्या? सर, स्कूल में मेरा भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। कौन से चैप्टर्स में? सर दोनों चैप्टर। ये भी चैप्टर है? यस सर। कब है टेस्ट? सर अगस्त में 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो 26 तक हम लोग खत्म कर देते हैं, 26 तक पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर और details, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.